हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के उदाहरण 1.1 को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, 100% आपको वीडियो पसंद आएगी और आपका इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इथिलीन ग्लाइकॉल जिसका अणुसूत्र C2H6O2 है के मूल अंश की गणना करो यदि विलयन में इथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में कि क्या आपसे पूछा गया है। तो आपको निकालने के लिए बोला गया है इथिलीन ग्लाइकॉल का मूल अंश। तो मूल अंश वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मूल अंश का फार्मूला हम लिखेंगे X C2H6O2 यानी इथिलीन ग्लाइकॉल का मूल अंश बराबर इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या अपन इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या और प्लस जल के मोलों की संख्या। आप जानते हैं मूल अंश का सामान्य सा सूत्र कि जिस घटक का मूल अंश निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और विलयन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या को नीचे रखते हैं। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि इथिलीन ग्लाइकॉल का एक विलयन है जो 20%, जिसमें इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 20% उपस्थित है। यहाँ पे कहीं ये नहीं बोला गया है कि विलायक कौन सा पदार्थ है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे आप विलायक के रूप में जल लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने विलायक के रूप में जल को रखा है और यहाँ पे रख दिया है जल के मोलों की संख्या। अब यदि हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या हो और जल के मोलों की संख्या हो तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके और कैलकुलेशन कर देंगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकल जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इन मोलों की संख्याओं का मान सीधा दिया नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा रास्ता दिया गया होगा जहाँ से ये मोल की संख्याओं को आप निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले हम कि इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं मोलों की संख्या का फार्मूला कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होती है उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपन उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या बराबर इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान ग्राम में अपन इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान, जिसको हमने कैपिटल M और C2H6O2 से प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पे देखें तो आपको न तो द्रव्यमान दिया गया है न तो मोलर द्रव्यमान दिया गया है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान निकालने की कोशिश करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो देखिए, विलयन के बारे में एक बात बोला गया है कि विलयन में इथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W दिया गया है 20%। और यदि किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है तो यहाँ से दो बातें हम अपनी तरफ से निकाल सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, विलेय यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल ही है, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 20 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम। क्योंकि यदि ये 20 ग्राम और 100 ग्राम का कम्बिनेशन लेंगे तो हम कह सकते हैं कि विलयन में इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 20% है। 100 में 20 यानी 20% हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर आप देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान आपको मिल गया है ग्राम में 20 ग्राम। अब बात करें यदि मोलर द्रव्यमान की, तो मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा कि इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या बराबर इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान ग्राम में अपान मोलर द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान के स्थान पे 20 रखेंगे और मोलर द्रव्यमान के स्थान पे 62 यानी 62 रखेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये 62 कैसे मिला हमको। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता हूँ। यहाँ पे फार्मूला दिया गया है C2H6O2
कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12 और 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए हैं। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 और 6 हाइड्रोजन है इसलिए इसमें 6 से गुणा कर दिए हैं। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 और संख्या है 2 तो 2 से गुणा कर दिए हैं और इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है तो यहाँ से हमको मोलर द्रव्यमान मिला है 62 ग्राम पर मोल और इसी मान को यहाँ पर मोलर द्रव्यमान के स्थान पे हमने पुट कर लिया है। अब यदि ये कैलकुलेशन हम कर दें यानी 20 में हम 62 से भाग दे दें तो हमको मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या हमको प्राप्त हो रही है 0.322 मोल। तो इस प्रकार इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालने वाले हैं जल के मोलों की संख्या। तो उसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे जल के मोलों की संख्या बराबर जल का द्रव्यमान ग्राम में अपन जल का मोलर द्रव्यमान। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो जल है वो हमारे विलयन का विलायक है जिसका द्रव्यमान हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशत से निकाला 100 और विलेय का द्रव्यमान यानी इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 20। तो यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हम 20 को इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो पक्षांतर करने के साथ जो ये 20 इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा और इस प्रकार W सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हमको मिल गया 80 ग्राम। तो यहाँ पर जल ही विलायक है तो जल के द्रव्यमान को हम 80 ग्राम रख सकते हैं। अब बात रही मोलर द्रव्यमान की तो जल का फार्मूला आपको पता है H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं तो संख्या है 2 और 1 हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 तो 1 गुणे 2 और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 और ऐड कर दिए तो 18 आ गया यानी 18 ग्राम पर मोल। तो अब हमको जल का द्रव्यमान ग्राम में भी मिल गया है, जल का मोलर द्रव्यमान भी मिल गया है तो इस फार्मूले में रख देते हैं। तो जल के मोलों की संख्या बराबर 80/18 और जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4.44 मोल। इस प्रकार जल के मोलों की संख्या भी हमको प्राप्त हो गई। अब हम अपने मोल अंश वाले फार्मूले पे चलेंगे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश बराबर इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या अपान इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या और धन जल के मोलों की संख्या। अब इन मोलों की संख्याओं के मान को यहाँ पे रख देंगे। तो देखो इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या के स्थान पे हमने रख दिया 0.322 और जल के मोलों की संख्या के स्थान पे हमने रख दिया 4.444। जब नीचे वाले को हमने ऐड किया तो यहाँ से हमको मिल गया 4.766 और जब इसको कैलकुलेट किया भाग दिया यहाँ पर तो हमको मिल गया इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश बराबर 0.068 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश ही हमसे पूछा गया था। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। अब यदि हम चाहें तो जल का मोल अंश भी निकाल सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा है कि यदि विलयन में 2 ही घटक हैं तो दोनों घटक के मोल अंशों को हम जब जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश और धन जल का मोल अंश बराबर 1। यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश आप निकाल चुके हैं, इसके मान को रख दें और जल के मोल अंश को हम निकालने वाले हैं, इसको ऐसे ही रख दें। अब क्या करेंगे, इस मान को हम इधर की तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो जल के मोलों की संख्या हो जाएगी 1 - 0.068 और जब 1 में से आप इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा जल का मोल अंश बराबर 0.932 और आप जानते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता। तो इस प्रकार जल का मोल अंश भी हम निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें।